नमस्कार दोस्तों, आगे आपका अपना जीतू। आज हम बात करेंगे रामसे ब्रदर्स के एक ब्रदर केशु रामसे जी की जबरदस्त हिट मूवी डाक बंगला के बारे में। और सॉरी 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 उसके पहले राम से प्रणाम तो बनता ही है। क्यों? नकीता 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 नकीता। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डाक बंगला के बारे में। जी हाँ, डाक बंगला रामसे ब्रदर्स की एक ऐसी फिल्म थी जिसे केशु रामसे जी ने डायरेक्ट किया था और फिल्म हिट थी दोस्तों, लोगों ने खूब पसंद किया था। 14 मई 1987 को फिल्म रिलीज हुई थी, यानी कि 1987 और 14 मई को। फिल्म को प्रोड्यूस किया था रेशमा रामसे जी ने। रेशमा रामसे जी की एज ए प्रोड्यूसर ये पहली फिल्म थी और इसके बाद उन्होंने शैतानी इलाका और अदर फिल्में भी प्रोड्यूस की थी। फिल्म को लिखा था कुमार रामसे जी ने और डायलॉग्स लिखे थे उमर खयाम सहारनपुरी जी ने। गीत लिखे थे फारूक कैसर जी ने और संगीत दिया था बप्पी लहरी जी ने। बेसिक पहले फिल्म की प्रोडक्शन और जो रिसेप्शन थी उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। फिल्म का बजट था करीबन कोई 60 लाख रुपए और फिल्म ने ऑल ओवर इंडिया में कमाए थे 1 करोड़ 60 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड कमाए थे 2 करोड़ रुपए। फिल्म की कहानी भी दोस्तों आम रामसे की फिल्मों से थोड़ा सा हटके थी। मतलब कि जैसे आपने मम्मी फिल्म देखी होगी हॉलीवुड की, वैसा ही इसमें शैतान था। और जानते हैं दोस्तों, शैतान की भूमिका में इस बार कौन था? नहीं, अनिरुद्ध अग्रवाल जी नहीं थे। इस बार थे हमारे आपके चहेते प्रवीण कुमार सोबती जी, यानी कि भीम महाभारत के। हुआ यूं कि ये फिल्म जब बननी शुरू हुई तो प्रवीण जी इतने फेमस नहीं थे, रेसलर थे बहुत बड़े, लेकिन अभिनेता के रूप में उनकी कोई खास अभी पहचान नहीं थी, तो उन्होंने ये फिल्म की। और गौरतलब बात यह है कि जब पिछले जन्म में दिखाया जाता है कि वो स्वप्ना जी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं और वो एक नेगेटिव रोल में दिखाए जाते हैं, तब प्रवीण जी हैं। और उसके बाद जब वो शैतान का रूप लेते हैं और पूरा पट्टी के साथ बांधे हुए होते हैं, तब वो रोल किया था शमशुद्दीन ने। जी हाँ, शमशुद्दीन जो है वो उस समय काफ़ी हट्टे कट्टे लंबे चौड़े एकदम नौजवान थे और ऐसे एक्टर बहुत कम थे इंडस्ट्री में, इसलिए उनको शैतान के पार्ट के रूप में यूज़ किया गया। तो अब बात करते हैं फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में। फिल्म में हमें मेन लीड में दिखाई दिए थे राजन सिप्पी। जी हाँ, राजन सिप्पी वही जो इसके पहले सामरी में हमें दिखाई दिए थे। रामसे ब्रदर्स की सामरी में मेन लीड में दिखाई दिए थे हमें, वही राजन सिप्पी जी इसमें थे राज की भूमिका में। और हीरोइन थी स्वप्ना जी इसमें दिखाई दी थी हमें सपना, और उनके जो पास्ट लाइफ का जो रोल था उसमें प्रिंसेस शिवा के रोल में दिखाई दी थी। इसमें हमें नरेंद्र नाथ जी दिखाई दिए थे ठाकुर मान सिंह जी की भूमिका में, और उसके साथ ही उनके भाई राजेंद्र नाथ जी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भूमिका में थे। उनका नाम था गरीब दास दौलत राम, ये एक नेता के रूप में थे। और बाकी फिल्म की मेन स्टार कास्ट में थे हमारे साथ अबव ऑल कह सकते हैं मार्क जुबैर जी। मार्क जुबैर जी की बड़ा ही पेट एक फैशन था, एक स्टाइल था कि वो अपनी एक लट जो है वो वाइट रखते थे। आपने उनको 80s की कई सारी फिल्मों में देखा होगा, ये नज़दीकियाँ और कत्ल और ऐसी कई फिल्मों में काफ़ी फेमस अभिनेता थे। वो ब्रिटिश अभिनेता थे जो यहाँ भी काम करते थे। और उनके साथ साथ ही इसमें सपोर्टिंग भूमिकाओं में आपको दिखेंगी बीना बनर्जी जी। बीना बनर्जी इसमें जो माँ की भूमिका में आपने देखा है फिल्मों में, वो इसमें कॉलेज स्टूडेंट के रूप में दिखेंगी। प्रीति गांगुली जी कोमल के रूप में हैं और मुश्ताक मर्चेंट हैं। और साथ ही
इसमें रंजीत जी भी बहुत ही जबरदस्त भूमिका में है। वो बने हैं शाकाल और वो भेष बदल के वो भी रहते हैं एकदम खान साहब बनकर। जी हाँ, और साथ ही में है के राज। और राम से की फिल्म में आपने बहुत कम देखा होगा, रेयरली। हवेली फिल्म में देखा होगा आपने मजर खान जी को। जी हाँ, मजर खान जी जीनत अमान जी के जो हस्बैंड थे, मजर खान, वो आज हमारे बीच में नहीं है। बहुत ही बेहतरीन अभिनेता थे। वो भी हमें इस फिल्म में दिखाई देते हैं मुन्ना के रोल में। और उनके साथ साथ हमें दिखाई देते हैं वेटरन एक्टर सुजीत कुमार जी। सुजीत कुमार का रोल हमेशा रामसे ब्रदर्स की फिल्मों में बहुत ही लाजवाब हुआ करता था। इसमें भी उन्होंने बहुत जग्गा का रोल बहुत ही मज़ेदार किया है। उनका एक सीन है जब वो तय खाने में जाते हैं और उनका चश्मा गिर जाता है। उन्होंने ड्रिंक किया होता है, चश्मा गिरता है, नीचे जाते हैं तो वो समझते हैं कि कोई खड़ा है और वो देखते हैं तो ऊपर शैतान है। तो सुजीत कुमार जी भी इसमें बहुत ही अच्छी भूमिका में है। तो खैर, ये तो फिल्म की मोटी मोटी स्टार कास्ट होगी। और सबसे अहम बात यह है कि वो कलाकार जो आपको रामसे की फिल्मों में कभी नहीं दिखाई दिया, वो थे दिलीप धवन जी। जी हाँ, नुक्कड़ वाला गुरु। वो इसमें स्पेशल अपीयरेंस में थे राजकुमार कुणाल की भूमिका में। तो दोस्तों, ये तो हो गई फिल्म की स्टार कास्ट। अब हम बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। दोस्तों, स्टोरी ऐसी है कि आज के समय में जो लोग को जो जॉब करते हैं वो समझते होंगे कि जब जॉब छूट जाती है, अच्छी जॉब चली जाती है, तो इंसान सोचता है यार फैमिली का खर्चा चलाना है, कैसी भी कोई भी जॉब मिले तो मैं कर लूँगा। ऐसा ही होता है हमारे फिल्म में मार्क जुबैर जी के साथ, यानी कि अजय के साथ ऐसा होता है कि उनकी नौकरी छूट जाती है। तो उनकी वाइफ जो आलोका ने प्ले किया है, वैशाली, वो उनको कहती हैं कि भाई आलोका जी के बारे में थोड़ी देर बाद बताता हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो वैशाली, उनकी वाइफ, उनको कहती है कि भैया देखो कोई नौकरी क्या करो। अखबार में इश्तेहार पढ़ते हैं कि भाई एक नौकरी है, किसी डाक बंगले में एक मैनेजर की ज़रूरत है, तो क्या करूँ, सुनसान जगह पर है, वीरान जगह पर है, कर लूँ क्या? तो वो कहते हैं कि हाँ भाई कर लो, नौकरी तो चाहिए। तो इस तरह से ये मैनेजर से मिलते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, वो इनको देते हैं कि भैया ये आप लीजिए, एडवांस पेमेंट लीजिए और आप जाइए। देखिए, एक बात है कि वहाँ पर मैनेजर जो है वो गायब हो गए हैं या सुसाइड कर ली या मारे गए। ये लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि वो हॉन्टेड है। तो ये कहते हैं भैया ये सब मैं नहीं मानता, मैं जाऊँगा। तो दोस्तों, वो जो सीन है ना, अपनी वाइफ के साथ वो जब पहुँचते हैं, चलते चलते बस से उतर, ये उतर, पैदल लोगों से पूछते कि भैया ये डाक बंगला है कहाँ। और जैसे ही वो लोगों से पूछते हैं ना कि अरे भाई साहब, हाँ? ये डाक बंगला कहाँ पड़ेगा? मुझे नहीं पता भाई साहब आप भी मत जाइए, डाक बंगला मत जाइए। अरे भाई साहब रुकिए तो, भाई साहब मुझे नहीं पता। अरे सुनिए तो। और भाग जाते हैं। हम किसी तरह कोई बेचारा आदमी उनको बताता है कि ये है डाक बंगला। और वो सीन भी बहुत प्यारा है दोस्तों, जब वो पहुंचते हैं डाक बंगला का जो गेट है, उसके ऊपर वो तख्ती लटक रही है जिसके ऊपर लिखा हुआ है डाक बंगला। बहुत ही प्यारा सीन है दोस्तों, आप देखना ZEE5 पर फ्री में है, आप देख सकते हो फिल्म, बहुत मजा आएगा। YouTube पे भी है। वो अंदर घुसते हैं तो उनके लिए एक हैरानी का ये सबब ये बनता है कि अंदर सब खाना वाना लगा हुआ है। आवाज देते हैं, कोई दिखता नहीं, लेकिन अंदर देखते हैं खाना लगा हुआ है। वो कहते हैं भैया खाना किसने लगाया? तो अजय कहता है, मार्क जुबैर कहते हैं कि भैया मुझे भूख लग रही है, किसी का भी खाना लगाओ, मैं तो खा रहा हूँ। उनकी वाइफ बोलती है भैया देख लो क्या है, लेकिन वो खाना वाना खाते हैं आराम से। उनका बैग गायब। बोलते हैं बैग कहाँ गया? इतने में वो अपने ऊपर की तरफ, बेडरूम की तरफ जाते हैं तो उन्हें रंजीत जी दिखाई देते हैं। वो कहते हैं तुम कौन हो? वो कहते हैं मैं केयर टेकर हूँ यहाँ का, और आपका सामान मैं ही लेकर आया हूँ। तो वो दोनों हंसते हैं कि भैया हम समझ रहे थे भूत ले आया। तो इस तरह कहानी का घटनाक्रम आगे चलता है। रात को उनकी वाइफ आलोका जो सो रही होती है, तो उनको एक बड़ा ही डरावना ख्वाब आता है कि
स्वप्ना को किसी ने मार दिया है और उसकी पेंटिंग नीचे तहखाने में है और इसके ऊपर से खून निकल रहा है। वो अजय को कहती हैं कि मुझे लेकर चलो। वो नीचे जाके देखते हैं तो वाकई में नीचे जो है तस्वीर होती है स्वप्ना की, जैसे खून टपक रहा है। अब वो दोनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। इतने में स्वप्ना अपनी सहेलियों के साथ या आ जाती है डाक बंगला में, पीछे पीछे राजन सिप्पी भी आ जाते हैं। तो इस तरह से वो लोग बंगले में रहते हैं और अजय को पता लग जाता है कि स्वप्ना का राज के साथ कोई ना कोई चक्कर ज़रूर है। अब इतने में राज हवेली में देखता है कि जो शाकाल है, जो रंजीत जी है, वो हमेशा दूरबीन से कहीं कुछ देखते रहते हैं। पता नहीं क्या देखता रहता है ये आदमी। वो कहता है बस ऐसे ही दूर से जहाज गुजरते हैं ना तो मुझे देखने में मज़ा आता है। अब असल बात ये होती है दोस्तों कि रंजीत और उनका गैंग जो है वो एक बैंक लूट कर आए हैं, 40 लाख की डकैती करके आए हैं और यहाँ इस जगह पर छुपे हुए हैं और पहले मैनेजर को भी उन्होंने मार दिया है। तो ये सारा घटनाक्रम खुलता है और सस्पेंस और राज निकलता है। जब स्वप्ना भी आती हैं, स्वप्ना को भी वैसे ही ख्वाब आता है तो वो राज के साथ नीचे जाती हैं और वहाँ पर उसको भी वो तस्वीर दिखाई देती है और वो डर जाती है। और फिर उन्हें वहाँ पर एक किताब मिलती है जिसमें ये सारा रहस्य लिखा होता है कि बहुत पहले स्वप्ना पिछले जन्म में जब राजकुमारी शिवा थी तो वो घूमने जा रही थी अपने पिताजी के साथ और रास्ते में ओझों ने यानी कि परवीन कुमार जी ने उन पे हमला किया, उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की और किसी तरह राजकुमार कुणाल ने यानी दिलीप धवन ने उनको बचाया। लेकिन ठाकुर मान सिंह कुणाल से कहते हैं कि तुमने ओझो को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था, ऐसे शैतान के पुजारी बदला लेने ज़रूर आते हैं और फिर होता भी वही है जिस बात का डर होता है। ओझो अपने पिता इम्तियाज़ खान के भड़काने पर बदला लेने के लिए ठाकुर के महल में आता है और ओझो आकर राजकुमार और राजकुमारी का कत्ल कर देता है, उनका मर्डर कर देता है। ये देखकर ठाकुर मान सिंह गुस्से से पकड़ा जाते हैं और आदेश देते हैं कि ओझो का सर ही नहीं हाथ पैर भी काट दिए जाएं और उसे तहखाने में दफन कर दिया जाए। और साथ ही ओझो के बाप को बुलाया जाता है दोस्तों कि ये देखने के लिए कि देख तेरे बेटे को क्या सजा दी है। उसका बाप बहुत रोता है और चूंकि वो तांत्रिक शक्तियों का स्वामी होता है वो अपने तंत्र मंत्र से अपना खून उस पे टपका करके ओझो को जिंदा कर देता है और उसके पिता की मौत होती है और ओझो जिंदा हो जाता है और तब से वो तहखाने में भटकता रहता है। प्रलय तब आती है दोस्तों जब राज जो है वो तहखाने से आ रही आवाजों का पता लगाने के लिए नीचे जाता है और फिर अजय के साथ मिलकर तहखाने की दीवार को तोड़ देता है। अब ओझो बाहर आ जाता है और सबसे पहले वैशाली यानी आलोका जी को बहुत ही दर्दनाक रूप से मौत देता है, फिश एक्वेरियम में डुबा करके। वो बेहद ही मार्मिक दृश्य होता है दोस्तों यहाँ मैं आलोका जी के बारे में, जिन्होंने वैशाली का रोल किया था, उनके बारे में मैंने बताया था कि एक फैक्ट बताऊंगा दोस्तों। फैक्ट ये था कि आलोका जी ने इस फिल्म के बाद हमारे आपके सबके प्यारे रंजीत जी यानी गोली जी की साथ शादी कर ली थी और आलोका बेदी बन गई थी और अभी खुशी खुशी जीवन वो व्यतीत कर रही हैं। तो दोस्तों बात ये होती है कि अपनी वाइफ की डेथ के बाद अजय प्रण लेता है कि अब इस ओझो का खात्मा करना है। उस किताब में उन्हें ये दिखता है कि ओझो जो है सूरज की रोशनी से डरता है, इसलिए वो एक कोशिश करते हैं। उन्होंने एक हुक देखा होता है तहखाने में जो कि सीधा छत की तरफ जाता है, तो वो कहते हैं कि अब हो ना हो शैतान को बुला करके हुक उसमें फंसा करके उसका खात्मा करना है। दोस्तों बड़ा ही प्यारा सीन है, एकदम तितर बितर पत्थर ही पत्थर और पत्ते ही पत्ते उड़ रहे हैं। किसी तरह वो तीनों बेचारे कोशिश करते हैं कि शैतान आए और कौन हुक लगाएगा, कौन उसको पकड़ेगा, कौन लीवर दबाएगा। ये सब बातें करते करते शैतान आ जाता है दोस्तों और फिर सब इधर उधर भागते हैं। कोई किसी तरह से राज सिप्पी जो है उसकी शैतान की पीठ में हुक लगाते हैं, स्वप्ना जो है लीवर दबाती हैं
और उसके बाद शैतान छत को फाड़ कर ऊपर जाता है और सूरज की रोशनी में जलकर स्वाहा हो जाता है। दोस्तों फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखना, बहुत ही थ्रिलिंग फिल्म है, मजेदार फिल्म है, एकदम हट की फिल्म है, आपको मजा आएगा। आप देखना इसे ZEE5 पर देखना, वो भी फ्री में देख सकते हैं दोस्तों। YouTube पे भी है लेकिन ZEE5 पे अच्छा प्रिंट है, वहां आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वैसे अगर कमियों की बात की जाए तो एक मुझे पॉइंट लगता है कि फिल्म की शुरुआत में ही जब मैनेजर को शैतान मारता है तो वो फर्श के नीचे से निकलता है और मैनेजर और उसकी वाइफ को मारता है, और उसके बाद कट्टू सीधा वो दरवाजा या दीवार तोड़ने पे ही बाहर आ जाता है। एक तो मुझे ये थोड़ा सा अलग लगा, और दूसरी एक बात, जब राजन सिप्पी, स्वप्ना और उनकी सहेलियों के पीछे पीछे आते हैं कि हम भी डाक बंगले में जाएंगे, तो वो जैसे लोग अंदर बैठने लगते हैं, मुश्ताक मर्चेंट देखते हैं कि राजन सिप्पी अंदर लेटे हुए हैं और वो इशारा करते हैं कि तू बताइए मत कि मैं अंदर हूँ, नहीं तो मुझे ले जाएंगे नहीं। और विद इन ए सेकेंड राजन सिप्पी सड़क पर गाना गा रहे हैं कि दीवाना दीवानी के पीछे जाएगा। एक सेकंड में कैसे वो बाहर चले गए? चलिए ठीक है, ये भी सिनेमैटिक लिबर्टी है, लेकिन और एक और बात मुझे बताइएगा दोस्तों, जब आप फिल्म देखें तो इस फिल्म में शैलेंद्र सिंह जी को म्यूजिक में कहीं क्रेडिट दिया नहीं गया सिंगर में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उन्हीं की आवाज़ है। आप भी सुनना गाने को और मुझे बताना कि आपको क्या लगता है कि ये किसकी आवाज़ है। तो दोस्तों फिल्म देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसको यहीं मैं विराम देता हूं। और हाँ, कुछ मेरे दर्शकों ने ये कहा था कि जी हॉरर शो के धोखा एपिसोड पे वीडियो बनाऊं, लेकिन दोस्तों वो एपिसोड कहीं मिल नहीं रहा है। हाँ, उसकी कहानी मुझे पता है, मैंने बहुत पहले देखा था, वो मैं आपको एक कहानी सुना दूंगा फिर रेफरेंस वीडियोस डाल करके, हो सका तो। बट अदरवाइज मेरा एक फेवरेट जी हॉरर शो का एपिसोड है, उस पर तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा ही बहुत ही जल्दी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। लोग क्योंकि वीडियो तो बहुत देखते हैं, आपके आशीर्वाद से 28 के 11 के 15 के व्यू हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और आपका धन्यवाद। नमस्कार।